रघुवर मानी राम भी है। रघुकुल में जो जो श्रेष्ठ है सब रघुवर, लक्ष्मण रघुवर है, भरत रघुवर है, शत्रुघ्न रघुवर है, दशरथ जी रघुवर है। रघुकुल में जो जो रघुवर मानी श्रेष्ठ परम, तो जो जो रघुवर रघुवर में सब श्रेष्ठ है तो उसको रघुवर कह सकते हैं। हनुमान जी के लिए शब्द प्रयोग है रघुवर। तुलसी कहते हैं तो रघुवर मानी हनुमान, क्योंकि हनुमान जी रघुवंशी है, हनुमान जी सूर्यवंशी है। रघुवंशी क्यों? क्योंकि हनुमान जी को रघुवंश के भगवान राम ने और राम धर्मपत्नी मां जानकी ने कई बार पुत्र कहा है। अरे लव कुश तो उनके बेटे बाद में है, पहला उनका बेटा तो मेरा हनुमान है। लव कुश तो कभी आए बाद में आए, राम राज्य सब बार बार सुन सुत कहकर मां जानकी पुत्र का सम्मान देती है और अपने भगवान राम भी उसको पुत्र कहते हैं। तो राम यदि रघुवर है तो उनका बेटा हनुमान भी रघुवर है। इति सिद्धम हुआ कि नहीं? रघुवर उनके गुरु है। तो इस परंपरा के अनुसार वो सूर्यवंशी भी हैं, रघुवंशी भी हैं, रघुवर है, रघुओं में श्रेष्ठ है। दशरथ जी आज आदि 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 होते, ये सब महापुरुष रघुकुल में हुए। राम जी आने के बाद तो कितनी श्रेष्ठता रघुकुल ने पकड़ ली, लेकिन उनके बाद हनुमान के आने से रघुवर और ऊर्ध्वगमन कर चुका है और अधिक ऊंचाई को छू लेता है। तो ये परोक्ष रूप में संकेत है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तो तुलसी आखिर में कहते हैं, शुरू में भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये उपक्रम है। उपसंहार है जो या पढ़े हनुमान चालीसा। तो मुझे ये बात का अति आनंद है कि वेद के आरंभ में श्री हनुमान जी अग्नि मिले पुरोहितम, उसका चंद्र भाष्य में देख रहा था कि वेद के इस मंत्र का पुरोहितम, उसका चंद्र भाष्य में देख रहा था कि वेद के इस उपसंहार है जो या पढ़े हनुमान चालीसा। तो मुझे ये बात का अति आनंद है कि वेद के आरंभ में श्री हनुमान जी अग्नि मिले पुरोहितम, उसका चंद्र भाष्य में देख रहा था कि वेद के इस मंत्र का क्या अर्थ होता है। अग्नि का अर्थ भाष्यकार ने किया हनुमान परक, अग्नि मानी हनुमंत तत्व है। और तुलसी जी अपनी लोक बोली में बोल गए प्रणव पवन कुमार खल बन पावक अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ये ऋग्वेद का बिल्कुल पहला मंत्र और बड़ा प्रसिद्ध मंत्र, कोई भी उसको उच्चारित कर लेगा। आकाशात वायु, उपनिषद की घोषणा, आकाश से वायु, और वायु के बिना अग्नि नहीं हो सकता। अग्नि वायु से निर्मित होता, इसलिए हनुमान जी पवन पुत्र है, वायु पुत्र है, वायु सुनु है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति। पुरोहित का अर्थ वेदों के भाष्य में मैंने पाया, पुरोहित मानी दूत, 5 बार आया पुरोहित मानी दूत, जो जानकी के पास दूत बनकर जाता है। कल बन पावक, पुरोहित का अर्थ वेदों ने दूत किया है, पुरोहित मानी दूत। और पुरोहित का एकदम सरल अर्थ दूत के रूप में हुआ। हमारे यहाँ पुरोहित आता जाता था, कोई पत्र लेकर, कोई संदेश लेकर, कोई किसी की शादी, कोई शुभ मंगल अमंगल, किसी भी संदेश को लेन देन में पुरोहित माध्यम थे। क्योंकि संदेश देने वाला ऐसा होना चाहिए कि मंगल को भी पचा सके और अमंगल को भी पचा सके। मध्यस्थी ऐसे लोग की होनी चाहिए कि शुभ और अशुभ दोनों को, जो पुराण और सुग्रीव के बीच में भी दूत का काम करते, विभीषण और राम जी के बीच में भी दूत का काम करते, भरत और राम जी के बीच में भी दूत का काम करते, राम और रावण के बीच में भी दूत का काम करते हैं। अंगद रामदूत थोड़ा है, वो तो राजदूत है। राजदूत और रामदूत में बड़ा अंतर है। राष्ट्र ने, भाष्यकारों ने हनुमान जी को प्रतिपादित किया है यहाँ पुरोहित का काम। होतारम का अर्थ किया है भाष्यकारों ने, अशुभ तत्व को ललकारता हुआ। आओ, आसुरी तत्व को, अदिव्य तत्व को, अशुभ तत्व को जो ललकारे, कि समाज के सामने सत्य पेश किया जाए। आओ आओ। और रत्न धातमन, उसका अर्थ किया मुद्रिका और चूड़ामणि। रत्नधाम, यहां से मुद्रिका ही है और यहां से चूड़ामणि है। मुद्रिका और चूड़ामणि के रत्न धातुओं को लेकर पुरोहित का काम करने वाला, अग्नि रूप, सबको ललकारने वाला, ये गतिवान, ज्ञानवान और प्राप्तिवान श्री हनुमान जी का उल्लेख ऋग्वेद के पहले मंत्र में भाष्यकारों को प्राप्त होता है। तो मैं इन भाष्यकारों के चरणों में प्रणाम करता हुआ मेरी खुशी व्यक्त करता हूं कि मेरा हनुमान आदि से अंत तक है। आदि में हनुमान अचल